अभिवादन तुझे हे प्रभु यीशु। इब्रानियों ने खजूर की डालियां लेकर तेरा स्वागत करते हुए और अपने त्राण की वाणी को जोरों से उच्चारते हुए तेरे विषय साक्षी दी। यह वही है जो एदोम से आता है, जो रंगे वस्त्र धारण करके बेसरा से चला आता है। उसके औरन महिमा युक्त है, वह अपनी प्रबल शक्ति के साथ प्रस्थान करता है। इब्रियों के बच्चों ने रास्ते पर अपने कपड़े बिछाए, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। हे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे उद्धार के निमित्त अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस जगत में भेजा, और जबकि आज शांति का राजकुमार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है और तेरे विश्वासी इसे खजूर रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उस राजा का स्वागत करते हैं। हम भी तेरे दास दासी बच्चे प्रभु बड़ी उमंग के साथ हमारे उद्धार करता राजा यीशु को स्वागत करना चाहते हैं। इसमें तेरी आराधना स्तुति धन्यवाद की बलि अर्पित करना चाहते हैं। तो हमारे अंतर विवेक को शुद्ध पवित्र कर, ताकि हम शुद्धता के साथ तेरी आराधना स्तुति करने पावें। और जब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता राजा यीशु हमसे से भेंट करने को आए, तो हमारा शरीर और आत्मा सुध के आवास स्थान ठहरे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मसीह यीशु के स्वागत और सम्मान में स्तुति के गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 79 79, हिम नंबर 79 79, सम्मान और स्तुति होवे। जिसके
समय जयंत कुजूर सोहटोली निवासी अपने माता पिता के उन आशीषों को और उनके स्मरणार्थ चर्च को एक अलमीरा, 6 कुर्सियां और 2 कटोरे प्रदान किए हैं, डोनेट किए हैं। हम इनका संस्कार करें। प्रभु आप सबों के साथ हो। प्रार्थना करें। हे शक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तेरे धन्य पुत्र यीशु ख्रीस्त ने क्रूस पर अपने आप को हमारे पापों के निमित्त अर्पण करने को पहली रात को अपनी देह और लहू के साक्रामेंट ठहराया, ताकि वह हमें और हम उसमें वास करें। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी वेदी पर काम में आने के लिए इसे और अन पर अपनी आशीष उंडे और यह वर दे कि हम जो अभी विश्वास से तुझे जानते हैं, इसके अनंतर तुझे तेरे निवारण अवस्था की महिमा में सदा निहारते रहें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इसमें गीत गाएंगे और गीत के समय आशीषित किया हुआ क्रूस का हम ग्रहण करेंगे।
नंबर 219, गीत नंबर 219, 219। ध्वनि तेरी सुनता हूं। और आता मेरा
धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्ध की प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू अपनी को जानता है और तुझसे कोई छिपा नहीं है। अपनी आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्व से प्रेम करें और योग्य नाम स्तुति करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे सत्यवान और सनातन परमेश्वर, तूने उस कोमल प्रेम से जो मनुष्याति से रखता था अपने पुत्र हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त को भेजा है कि वह हमारे शरीर को धारण कर क्रूस पर मरे। दया से यह वर दे कि हम उसकी बड़ी नम्रता का अनुकरण करें और उसके पुनरुत्थान में भागी हों। उसी ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सत्यवान सनातन परमेश्वर, तेरे नबी के वचन के अनुसार तेरा धन्य पुत्र एक गद्दी के बच्चे पर सवार हुआ और भीड़ ने होशाना पुकार पुकार कर उसका अभिवादन किया तथा रास्ते पर कपड़े अपने बिछाए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें यह वर दे कि हम उससे इस पृथ्वी पर ऐसा सराहें कि अंत में तेरे संतानों के साथ उस स्वर्ग के नगरी में प्रवेश कर सकें, जहाँ वह तेरे और पितरात्मा के साथ
जुग जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे सत्यवान परमेश्वर, तू अपने किसी हस्तकृत से घृणा नहीं करता और जितने पश्चाताप करते उनके पापों को क्षमा करता है। हमें नए और टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि अपने पापों के विषय में योग रीति से विलाप कर अपनी कमजोरियों को मान लें और तो संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पापोचन और क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सत्यवान परमेश्वर, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम तो इसे विनती करते हैं उन सारे रोगियों पर दया दृष्टि कर जो हमारे से रांची शहर के अंतर्गत उन टोले मोहल्लों में रहते हैं और उनके इलाज घरों में अस्पतालों में की जा रही हैं। प्रभु, तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तुझ पर भरोसा रखते हुए इनके लिए हमारी विशेष प्रार्थना चाहिए गई है। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ताकि वे भले चंगे हों और तेरे पुत्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सत्यवान परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर्दे की तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जो जिससे तूने सारी मनुष्यजाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ पढ़ा जाए। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और 9 से लेकर 12 पद तक। जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 9 और 9 से लेकर 12 पद तक। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भजन संहिता से पाठ करेंगे। भजन संहिता 24 और उसका 3 से लेकर 10 पद तक। भजन संहिता 24 उसका 3 से लेकर 10 पद तक। और हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होकर इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ की नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और प्रक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में प्रक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में तो सदाबहार जो होती रहेगी। आमीन। कृपया बैठ जाएं। हम लोग दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 2 अध्याय
5 से लेकर 11 पद तक। फिलिपियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 5 से लेकर के 11 पद तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परन्तु अपने को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। या परमेश्वर का वचन है। हम गीत गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 80, हिम नंबर 80, उठ हे सैहोन मगन हो। Magan
प्रभु आप सबों के साथ रहे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 21 पद संख्या 1 से लेकर आगे 11 तक। जब यीशु और उसके चेले यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। सामर्थी महान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार के मिशन को तूने यीशु के कांधे पर लादकर इस धरती पर भेजा। वह अपने सेवकाई के अंतिम समयों में यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और आज तूने हम सबको उस दिन को स्मरण करने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। सशरीर आत्मा समेत अब हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य है, हम विश्वास करते हैं। वचनों के द्वारा से हमारे मन ध्यान को तू जोड़ दे, एकाग्रता और स्थिरता प्रदान कर। पूर्णतः हम सब तेरे वचनों से जुड़े रहें, सारे विघ्न बाधा दूर कर। और आज जबकि हम खजूरोत्सव मना रहे हैं, इस खजूरोत्सव तेरे वचनों में से हम आत्मिक बातों को सीख ले, जिंदगी में हम जयवंत मसीही बन जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। देख लो मसीहा की रूहानियत बादशाह, आता वह होके गधी के बच्चे पर सवार और करता है खताओं के कायनात पर वह वार। सिर्फ परंपरा के रूप में रब के ए बंदे, ना मानना कि है यह त्योहार। अनंतता और गंभीरता से आइए हम जाने इस खजूरोत्सव का सार। जिंदगी में आए होंगे अलगाव, सताव, तनाव, किंतु हर आवाम के साथ बरकरार है खुदा की शफकत, उसकी मोहब्बत और लगाव, और उसी के मार्फत मुकम्मल हुआ हम सबों के लिए आज के दिन यह खजूरोत्सव। सो धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का दिल से कि लगभग 2 वर्षों के बाद हम इस जमात में मिले हैं जहां हम आनंदित हैं और प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजय प्रवेश के त्यौहार को पाम संडे अथवा खजूरोत्सव के रूप में हम मना पा रहे हैं। यूं तो दिन दोपहरी का समय है, आलस से हमें घेरेंगे, छेकेंगे, रोकेंगे, लेकिन यदि वचन के प्रति जुनूनियत है, जज्बा है,
हम सारे रुकावटों को दूर कर पाएंगे, सारे आलस्यता हम त्याग देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है, उसके सामर्थ्य में आज हो करके हम इस खजूरोत्सव का आनंद मनाएं और ऐसे आनंदता के पलों में भी परमेश्वर हम में से बातचीत करने की इच्छा रखता है। सो वक्त जाया किए बगैर चलिए हम खजूरोत्सव का आनंद मनाते हैं वचनों के साथ। मेरे मसीह भक्तों, जिंदगी के लम्हों में आते हैं कई उत्सव, लेकिन खजूरोत्सव कलीसिया में हर विश्वासियों के लिए बहुत ही खास है। मसीहा के नजात का मिशन, मिशन लिबरेशन, मिशन साल्वेशन और मिशन पैशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब यीशु आगे बढ़ता है और उसका विजयी रथ संसार के राजाओं को चुनौती देते हुए उनके गढ़ में प्रवेश करता है और लोग बादशाह के रूप में यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। जैतून पहाड़ कहें या फिर बैतफगे नामक स्थान से इस विजयी जुलूस का आगाज होता है। लोग होशाना का नारा लगाते हैं, उसके आगे आगे खजूर के डालियां और फिर कपड़े बिछाते हैं। खजूर के इतिहास के बारे यदि चर्चा की जाए संक्षेप में, तो फलस्तीन देश में खजूर की प्रचुरता है और खजूर को साइन ऑफ विक्ट्री के रूप में माना जाता रहा है। उन दिनों में जब कोई राजा विजयी होकर अपने नगर में पुनः प्रवेश करता था तो लोग उस राजा के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए खजूर की डालियां लेकर के उनका स्वागत करते थे। यीशु मसीह भी एक विजयी राजा के रूप में उनके बीच में है। कई लोग अनजान हैं, लेकिन फिर भी उसका स्वागत कर रहे हैं। कलीसिया के इतिहास में धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि चारों सुसमाचार इस घटना का जिक्र करते हैं। लगभग लाखों लोगों की तादाद है और उन भीड़ के साथ यरूशलेम के सड़कों पर यीशु जाता है। लोगों के शिफा हेतु अपने स्वर्गरोहण व मृत्यु से पहले अपने जीवन के आखिरी सप्ताह में सेवकाई के सर्वोत्कृष्ट भाग को पूरा करने के लिए अब वह यरूशलेम में प्रवेश कर जाता है। मेरे मसीह भक्तों, यह घटना आज से लगभग 2021 ईस्वी पूर्व की है और आज भी बाइबल हमारे लिए चित्रित करती है, क्योंकि इस पर्व की विशिष्टता है। हम हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, इससे बने क्रूस को लिए हुए रब की इबादत के साथ उसके दरबार में है। यह सिर्फ एक परिपाटी या सिर्फ एक परंपरा के रूप में हमारे बीच ना रहे। मसीही जमात में होकर इसकी महत्ता जाने, इसकी सार्थकता जानकर इसे हम मसीहियत में संदर्भगत बनाएं। आज के खजूरोत्सव को हम संदर्भगत बनाते हुए जानते हैं, पहली बात, जो भी जीसस के कांटेक्ट में आता है वह कितनों ही वैल्यूलेस क्यों ना हो, वह वैल्यूएबल बन जाता है। जो भी जीसस के कांटेक्ट में आता है वह कितना ही वैल्यूलेस क्यों ना हो, वह वैल्यूएबल बन जाता है। यशायाह नबी की किताब 43वां अध्याय आयत 4 लिखता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। यीशु के विजय जुलूस में बहुत ही अद्भुत नजारा है कि यीशु बादशाहों का बादशाह है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चौकी है। वह गधी के बच्चे पर सवारी करता है, जो उसकी नम्रता, दीनता और सेवक होने को प्रकट करता है। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी रूहानियत बादशाह, आत्मिक राजा होने को यह प्रदर्शित करता है। कलीसिया के इतिहास में या फिर धर्मशास्त्र में जिसकी सवारी यीशु कर रहा है उसे हम किस रूप में देखते हैं? गधे को हम किस रूप में देखते हैं? गधा शांति वार्ता हेतु सवारी का माध्यम रहा है और फिर विलाम का गधा बोला। इससे बढ़कर हम बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू को बाइबल में नहीं पाते हैं। लेकिन जब यीशु जिंदगी के सबसे बड़े जुलूस का नेतृत्व करने हेतु गधे को चुनता है तो वह
वैल्यूलेस गधा वैल्यूबल बन जाता है। मुक्ति के मिशन को पूरा करने के लिए यीशु ख्रिस्त महत्वहीन जानवर का इस्तेमाल करता है। गधा यीशु के कांटेक्ट में आता है, जिसकी चर्चा आज दुनिया के चारों कोनों में होते हैं। आइए कुछ परिस्थितियों को हम देखें बाइबल में, जहां पर यीशु के कांटेक्ट में कुछ परिस्थितियां आती हैं और वो परिस्थितियां कैसे वैल्यूबल बन जाते हैं। हम सब अनभिज्ञ नहीं है। 5000 लोगों की वह जमात, और वहां पर एक छोटा बच्चा, और फिर 5 रोटियां और 2 मछलियां। क्या कीमत थी इनकी, क्या वैल्यू था इनका। लेकिन जब वह यीशु के कांटेक्ट में आता है ना, 5000 लोग खा करके तृप्त हो जाते हैं, 12 टोकरियां बच जाती हैं। यदि हम इसे इतिहास में पढ़े ना, तो यहां तो सिर्फ पुरुषों की संख्या दिखलाई गई है। अगर बच्चों और स्त्रियों की संख्या को देखें, इतिहास बतलाता है लगभग 18 से 20 हजार लोग 5 रोटियां और 2 मछलियां के द्वारा से तृप्त हुए। वैल्यूलेस वस्तु वैल्यूबल बन जाता है जब यीशु के कांटेक्ट में आता है। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी थूक, क्या कीमत है उसका। लेकिन जब वह यीशु के कांटेक्ट में आया है ना, यीशु उसे अपने हाथों में लिया, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़े थूक को, और उस अंधे के आंख में लेप लगा दिया, जिसने कभी दुनिया का नजारा देखा नहीं था। जैसे ही लगाया जाता है, उस अंधे की आंखों में रोशनी आ जाती है। वह अंधा संसार के नजर में क्या था, वैल्यूलेस आदमी था, अंधा था, कोई कीमत उसकी नहीं थी। यीशु के संपर्क में आकर वह वैल्यूबल बन जाता है। नासरत महत्वहीन था, कलुषित, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति और बुराइयों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यीशु उसी नगर से आया, नासरी कहलाया, और नासरत नगर महत्वपूर्ण बन गया। मेरे अजीजों, हो सकता है आज इंसान के पास ताजमहल जैसा घर हो, वेल सैलरी हो, शानो शौकत हो, जिंदगी में हर खुशियां हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, लेकिन यदि यीशु वहां पर नहीं है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, वह वैल्यूलेस है। कई मर्तबा हमारा कांटेक्ट, हमारा संपर्क यीशु से क्यों नहीं हो पाता, आज का सुसमाचार हमें बतलाया है ना। मत्ती 21 दूसरा पद में हम लोग सुन पाते हैं, सामने के गांव में जाओ, यीशु ने कहा। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई बच्चे के साथ तुमको मिल जाएगा। बंधा हुआ है वह गधा। क्या हमने कभी अपने जिंदगी को जांच आकलन किया है, अवलोकन किया है? क्या आज हम बंधे हुए से प्रतीत होते हैं? संसारिकता की चाहत और हसरत ने हमें बांध रखा है। उस बंधन में हम सब कई दफा बंधे होते हैं। संसार के मोह माया में ने हमें बांध रखा है। गुनाह के बाजारों की गतिविधियों में संभवतः हम बंधे हुए हैं, और परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित वैल्यूबल होकर भी हम कई दफा वैल्यूलेस की जिंदगी जीते हैं। हमें खोलना होगा, हमें तोड़ना होगा, हमें लड़ना होगा इन बंधनों से, और यीशु के संपर्क में, कांटेक्ट में हमें आना होगा। आज कई ऐसे हैं जिनके होठों से मुस्कान गायब हो चुकी है। आज कई ऐसे हैं जो जिंदगी में हताश और निराश हैं। कई ऐसे हैं जो परेशान हैं, हैरान हैं, और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि कब आकर के मृत्यु हमें अपने गले लगा ले। हो सकता है संसार हमारा तिरस्कार और अनादर कर रहा है, लेकिन हम ना भूलें, हम परमेश्वर के लिए चुने हुए जन हैं, हम परमेश्वर की नजरों में प्रतिष्ठित हैं। यीशु के संपर्क में आना होगा, हर बंधनों को तोड़ करके, और वैल्यूलेस नहीं वैल्यूबल हमें बन जाना है। दूसरी बात, खजूरोत्सव, पाम संडे, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। यीशु की निकटता अथवा समीपता में निकृष्टता जो है उत्कृष्टता में तब्दील हो जाता है। परमेश्वर द्वारा सृजित हर प्राणी और सृष्टि अहम है, लेकिन संसार मानवीय मापदंड इसे वर्गीकृत कर तिरस्कृत की श्रेणी में डाल दिया है और निकृष्ट कर दिया है।
एक इंसान अपने अपराधों के कारण जब उसे आत्मग्लानि महसूस होती है ना, तो इसे संसारिक चश्मा हीन दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन ईश्वरीय चश्मे में इसकी अहमियत है। हम लोग कुछ परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, कैसे निकृष्टता उत्कृष्टता में तब्दील हो जाता है। आने वाले गुड फ्राइडे को हम लोग सुनेंगे क्रूस पर टंगे उस डाकू के विषय। डाकू रहा, कितनी डकैतियां की होंगी, कितने क्राइम किए होंगे, कितने लोगों को परेशान किया होगा उसने, कितनी चोरियां की होंगी उसने। लोगों की नजरों में जब वह क्रूस पर टंग गया है तो वह बिल्कुल ही निकृष्ट है, लेकिन वह यीशु की निकटता में आया अपने जुबान के साथ, अपने पश्चातापी हृदय के साथ, और वह निकृष्टता उत्कृष्टता में तब्दील हो गया। सामरी स्त्री के बारे में हम लोग कैसे भूल सकते हैं? 5 पतियों वाली पति। ये सामरी जो जाति, ये मार्जिनलाइज्ड लोग थे, सामाजिक रूप से इनका कोई वजूद नहीं था, वो बहिष्कृत कहे जाते थे। लेकिन यही सामरी स्त्री जब यीशु के कांटेक्ट में आई, उसकी जो निकृष्टता है उत्कृष्टता में बदल गया। वह प्रचारिका बन जाती है। हम जिसे तवायफे कहते हैं, हम जिन्हें वेश्याएं कहते हैं, संसार के चश्मे में बिल्कुल ही निकृष्ट हैं, लेकिन प्रभु की निकटता में आकर वो जब उद्धार को स्वीकार करती हैं, उत्कृष्ट बन जाती हैं। मरकुस 5:1-20 में एक घटना है। एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति है, कब्रिस्तान उसका आशियाना है, नग्न रहा करता था, लोगों की दृष्टि में हीन है, वह बिल्कुल निकृष्ट है, बिल्कुल गिरा हुआ है। लेकिन यीशु के समीपता में आता है, यीशु की निकटता में आता है, दुष्टात्मा ग्रस्त उनके जीवन से जाता रहता है, वह ठीक होकर दिकापुलिस में प्रचार करता है। परमेश्वर के लिए हम क्या हैं? हम कौन हैं? व्यक्तिगत रूप से एक एक को खुद के लिए प्रश्न करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए कौन हूं। हो सकता है संसार आज हमें निकृष्टता का तमगा देता हो, लेकिन सुन ले 1 कोरिन्थ 1:27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, नीचों और तुच्छों को चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हो सकता है मेरे मसीह भक्तों की अयोग्यता, अज्ञानता, असफलता, निर्धनता के कारण संसार के नजरों में हम निकृष्ट हों। हो सकता है बीमारी, बेरोजगारी, परेशानी के कारण संसार की नजरों में हम तिरस्कृत या फिर निकृष्ट हैं। हो सकता है कि हम चाह करके भी प्रभु से प्रार्थना, संगति, संडे सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपराध बोध से ग्रसित हो गए हैं। प्रभु की निकटता में आए, प्रभु की समीपता में आए। संसार की नजरों में जो हमारी निकृष्टता है उसे उत्कृष्टता में तब्दील करने हेतु यीशु आज भी तैयार है, हमारा इंतजार कर रहा है। आखिरी बात, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हों, हमारी आंखों में नींद हमला करे, थोड़ी देर और, उसके बाद तो घर जाएंगे, पर्व मनाएंगे बढ़िया से हम लोग। आखिरी बात, यीशु ख्रिस्त हमारा रूहानियत बादशाह है, इसे हम स्वीकार करें। यीशु मसीह हमारा आत्मिक राजा है, इसे हमें दिल से कबूल करना है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए लाखों की तादाद में लोग यरूशलेम में जमा हुए हैं। इनका दृष्टिकोण संसारिक था, इनका नजरिया था यीशु को संसारिक राजा बनाना, क्योंकि उन्होंने यीशु को भूखों को खिलाते हुए देखा था, बीमारियों को चंगा करते हुए देखा था, मुर्दों को जिलाते हुए देखा था। ये लोग यीशु को संसारिक नजरिए से देख रहे थे। जुलूस में अवाम की जमात होशाना की नारा लगा रही थी, है ना, जिसका अर्थ है यीशु अभी हमें बचा। लेकिन इसमें अवाम की पीड़ाएं निहित थी। ये नारा इसलिए क्योंकि इस्राएल में रोमी शासन था जो पूरी तरह से भ्रष्ट और पंगु हो चुका था। नियम, उपनियम, टैक्स से जनता त्रस्त थी आज की भांति। इसलिए वे यीशु को संसारिक राजा बनाने के पक्षधर थे, उसके सपोर्ट में थे। अतः यीशु उनकी मंशाओं को
जानता था और कहा, यूहन्ना 6 उसका 26 में, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने मिराकल्स देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। तुम तत्काल लाभ के लिए होशाना का नारा लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो। यीशु को मालूम था यही भीड़ आने वाले कल चिल्लाएगी, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा। उनके इन मनोवृत्ति के कारण से यीशु नगर को देखकर, यरूशलेम को देख करके रोया, इसलिए क्योंकि लूका 19:44 के अनुसार से यीशु को लोगों ने परिपूर्णता से नहीं पहचाना, परमेश्वर की योजना को ना जाना, आत्मिक बातों की उन्होंने अवहेलना की। हमारे लिए इस पाम संडे का वास्तविक मर्म होना चाहिए कि यीशु मसीह को हम आत्मिक राजा बनाएं। उसके जन्म को जब हम संसारिक नजरिए से देखते हैं तो कैसा दिखता है? बढ़ई के घर में जन्मा, गौशाला में पैदा हुआ, लेकिन आत्मिक नजरिए से देखिए, स्वर्गीय सत्ता का त्याग करके आया, सबका मालिक होते हुए सेवक बना, कभी किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाया, कभी किसी का अन्याय नहीं किया, सबका सेवक बना वो। उसके जिंदगी को जब संसारिक नजरिए से देखेंगे ना तो कैसा दिखलाई देता है? एक बंजारे की जीवन की तरह दिखलाई देता है। आशियाना नहीं था, भटकता फिरता, लेकिन इसी को आत्मिक नजरिए से देखे, उद्धार की योजना को वो पूरा करता रहा। उसके मृत्यु को संसारिक नजरिए से देखे दिखलाई देगा, एक असफल व्यक्ति के रूप में मर गया। उसके सपोर्टर वहां पे नहीं थे, डाकुओं के अगल बगल मारा गया। लेकिन आत्मिक नजरिए से देखे, मृत्यु के द्वारा से मृत्यु को उसने मात दिया। अबदी जिंदगी के लिए बंद दरवाजे हम एक एक के लिए उसने खोल दिया। आत्मिक राजा स्वीकार करते हुए यीशु के आदेशों का ईमानदारी से पालन करें, उसमें ईमान लाए, और वो हमारा आत्मिक राजा है। व्यक्तिगत रूप से उसमें हम अपना मुहर लगा दें, उसे स्वीकृति प्रदान करें। 21वीं सदी में भी खजूरोत्सव हमारे लिए खास है। इसकी खासियत है, इसकी अहमियत है एक एक मसीहियों के लिए। पराक्रमी राजा होकर के भी शान की सवारी वो नहीं किया, गधी की सवारी को चुना। मुक्ति के मिशन को पूरा करने के लिए चुनौती को स्वीकार कर यरूशलेम में यीशु प्रवेश किया। इस पाम संडे, इस खजूरोत्सव, हम यह जाने कि जीसस के कांटेक्ट में आए और हम वैल्यूलेस नहीं, वैल्यूबल बन जाए। यीशु के समीपता में आए, हमारे निकृष्टता को वह उत्कृष्टता में तब्दील कर देता है। और यीशु को आत्मिक राजा के रूप में हम स्वीकार करते हुए इस खजूरोत्सव की सार्थकता को अपने जिंदगी के द्वारा से बरकरार रखें। वचन की सामर्थ्य से, आशीष से हम एक एक को परमेश्वर तृप्त करे। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम सब खड़े होकर नित्य का विश्वासन को एक साथ अंगीकार करें। नित्य का विश्वासन। हम एक परमेश्वर सशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समदृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्व से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह सूत्र आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया, और साथ के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देन वह विराजमान है। वह जीतों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र स्वर्गलोक और पृथ्वी के विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान के और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्लीज बैठ जाए। इस समय हम सूचनाएं सुनेंगे।
सूचनाएं दिनांक 10 अप्रैल 2022। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पहला प्रभुवार लेंट का 6वां एवं खजूर नामक प्रभुवार है। आज से पवित्र सप्ताह का आरंभ हो जाएगा। दिनांक 11, 12, 13 अप्रैल 2022 पवित्र सप्ताह की आराधना एवं दिनांक 14 अप्रैल 2022 पुण्य बृहस्पतिवार की आराधना संत पॉल्स कैथेड्रल रांची एवं सभी यूनिट्स अर्थात ऑल सेंट सेमेट्री चैपल, कांटा टोली, संत जेम्स उपासनालय, सामलोंग एवं संत बरनबास उपासनालय नामकुम में संध्या 5:30 बजे से आरंभ होगी। दिनांक 14 अप्रैल 2022 पुण्य बृहस्पतिवार की आराधना संत पॉल्स कैथेड्रल मैदान में होगी। दिनांक 15 अप्रैल 2022 गुड फ्राइडे को संत पॉल्स कैथेड्रल मैदान में प्रातः 9 से 12 बजे हिंदी एवं अपराह्न 1 से 4 बजे तक इंग्लिश में प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर से उच्चारे गए 7 अमरवाणियों पर मनन ध्यान किया जाएगा। इसी दिन उपवास दान लिफाफा भी अर्पण किया जाएगा। पुण्य बृहस्पतिवार एवं गुड फ्राइडे के लिए कुछ विशेष निर्देश निम्नलिखित हैं। पहला, सभी 4 पहिए वाहन कैथेड्रल के दक्षिणी गेट से प्रवेश करने की कृपा करेंगे। वॉलंटियर पार्किंग के लिए आपको मदद कर सकेंगे। 2 पहिया वाहन कैथेड्रल के उत्तरी गेट से प्रवेश कर मोटरसाइकिल स्टैंड में पंक्तिबद्ध तरीके से रखेंगे एवं लॉक करना ना भूलें। अचानक यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो प्राथमिक उपचार हेतु रेन एंड सन शेल्टर में व्यवस्था रहेगा। आराधना में बैठते समय कुर्सी को बीच में खाली ना छोड़ें, इसे अति आवश्यक समझा जाए। आगे दिनांक 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को संध्या 4 बजे पवित्र बपतिस्मा की विधि संपन्न की जाएगी। अतः मंडली के माता पिता भाइयों बहनों से निवेदन है कि बपतिस्मा फॉर्म भरकर पेरिश कार्यालय में 3 दिन पूर्व जमा करने की कृपा करें। दिनांक 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर अथवा पुनरुत्थान पर्व है। इस दिन संत पॉल्स कैथेड्रल रांची में हिंदी सर्विस की आराधना प्रातः 6 बजे, इंग्लिश सर्विस की आराधना प्रातः 8:30 बजे एवं हिंदी सर्विस की आराधना प्रातः 10:30 बजे से होगी। ऑल सेंट सेमेट्री कांटा टोली रांची में पुनरुत्थान पर्व की आराधना प्रातः 4 बजे से एवं पवित्र प्रभु भोज की आराधना प्रातः 5 बजे से होगी। ईस्टर पर्व के दिन सभी विश्वासियों को सूचित किया जाता है कि एक कब्र में सिर्फ 3 मोमबत्तियां जलाएं। आप सभी विश्वासियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है। वार्षिक आम सभा एवं पास्ते चुनाव 2022 संबंधी सूचना डायसिस सचिव के पत्रांक 2022/4318 दिनांक 30 मार्च 2022 एवं 175 में तदर्थ कार्यकारिणी सभा के निर्णय अनुसार आगामी सत्र 2022-2023 के लिए वार्षिक आम सभा एवं पास्ते चुनाव संपन्न कराना है। पास्ते चुनाव के कार्यक्रम की सूची आप नोटिस बोर्ड में भी देख सकेंगे। डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रोल ऑन द नोटिस बोर्ड अलोंग विथ इलेक्शन प्रोग्राम 24 अप्रैल, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर एनी करेक्शन टू द इलेक्ट्रोल रोल 7 मई 2022। Display of the corrected electoral roll on the church notice board 8 May. Time allotted for filling nomination form 9th to 14th May till 5 p.m. Scrutiny of nomination form by the presbyter in charge 16th to 21st May 2022. Display on church notice board on the final list of the eligible candidates who can contest the election 22nd May. Withdrawal of candidates, if any, 23rd to 28th May till 5 p.m. Announcement of dates of AGM and election, including final list of candidates who are contesting election, to be announced in all the services and congregations. Dates of AGM and election 19th to 26th June 2022. जिस परिवार का असेसमेंट मार्च 2022 तक जमा है उन्हीं का नाम मतदाता सूची में चढ़ाया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने में सुधार करने की अंतिम तिथि 7 मई 2022 दिन शनिवार संध्या 5 बजे तक है।
जिन परिवारों का दिन मार्च 2022 तक जमा नहीं हुआ है वे दिनांक 7 मई 2022 तक जमा करके मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। उक्त तिथि के बाद किसी भी प्रकार का सुधार मतदाता सूची में नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड आप जरूर से देख लें। दृढ़ीकरण। आप सभी रांची पेरिश के माता पिता, भाइयों बहनों, अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि अपने बच्चों को दृढ़ीकरण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पेरिश कार्यालय से कार्यालय अवधि में दृढ़ीकरण फॉर्म 100 रुपये प्रति फॉर्म देकर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों की संख्या कम होने के कारण दृढ़ीकरण फॉर्म प्राप्त एवं जमा करने की तिथि को 22 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी गई है। अन्य पेरिश के उम्मीदवारों को अपने पेरिश पुरोहित से अपना बपतिस्मा प्रमाण पत्र एवं सिफारिश लाना अनिवार्य है। दृढ़ीकरण कक्षाएं 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से आरंभ होगी। रांची पेरिश मसीही सेवा महिला संगति की ओर से सूचना। रांची पेरिश स्तरीय मसीही सेवा महिला संगति छोटानागपुर डायसिस का 50वां स्थापना दिवस को एक दिवसीय जुबली समारोह के रूप में दिनांक 3 मई 2022 दिन मंगलवार को संत पॉल्स कैथेड्रल रांची पेरिश परिसर में प्रातः 7 बजे से प्रभु भोज आराधना के साथ मनाया जाएगा। दिनांक 26 मार्च 2022 की रांची धर्म जिला सभा सेमेट्री समिति की बैठक में CNI सेमेट्री कांटाटोली रांची के मेंटेनेंस पर गहन विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। पहला, पूर्वजों के कब्रों की पहचान के लिए सभी पेरिशों को नोटिस दिया जाएगा एवं 3 साल के भीतर कब्र की पहचान अवश्य रूप से कर लें। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से कब्रस्थान में दफनाने हेतु फीस 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति कर दिया गया है। गत रविवार अर्थात 3 अप्रैल 2022 पूर्वाह्न 10 बजे की आराधना पश्चात कोई अनजान व्यक्ति पेरिश सभा के बिना अनुमति चर्च में स्वयं दान संग्रह के लिए अनाउंस किया और उनके लिए दान संग्रह किया गया। अतः रांची पेरिश के विश्वासियों को सूचना दी जाती है कि भविष्य में बिना पेरिश सभा के अनुमति संस्थागत या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए चर्च में दान संग्रह करना वर्जित है। 3 अप्रैल 2022 के पिछले रविवार आराधना का दान इस प्रकार है। सुबह 6:15 की हिंदी सर्विस में 19,645 रुपये, 8:45 की इंग्लिश सर्विस में 65,539 रुपये, प्रातः 10:45 की हिंदी सर्विस में 73,910 रुपये, कुल 1,59,094 रुपये। प्रभु की दाखबारी में आपके समर्पित सहयोग के लिए प्रभु आप सबों को आशीषित करे। सूचनाएं समाप्त हुई। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए इस रांची नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योगत और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए
विशेषकर हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, इससे राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा आगों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप बीवीवास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से या मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष में पाप अंगीकार करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उससे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम चढ़ावों को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए गीत संग्रह से गाते हैं। संख्या 134, हिम नंबर 134, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। और इस गीत के आखिरी पद के समय जितने प्रियजन प्रभु से प्राप्त आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, वेदी के करीब आ सकेंगे। से,                                                                               तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ।
जानकर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था। आज के दिन तक परमेश्वर ने इन प्रियों को अपने स्थान में महफूज रखा। इनका रहनुमा परमेश्वर ठहर कर जीवन की यात्रा में इनको आगे बढ़ाया। कई विकट परिस्थितियाँ आई, सामना करने के लिए ताकत दिया। कई आनंद के पलों को जोड़ा है। कई जीवन में सफलता के ख्वाहिशमंद हैं। हम इन प्रियों के संग मिलकर के आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजन संहिता 107 का 15 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। जीवनदाता प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन का प्रभु तू होता है और जीवन की यात्रा को तो अपनी इच्छा के अनुसार से आगे बढ़ाता है। जीवन यात्रा में कई खुशियों के पलों को तू जोड़ देता है। धन्यवाद देते हैं तेरे सारे प्रियों के लिए जो अपने जन्म दिवस को याद कर आज तेरे करीब आ पाए हैं। तो इनके जीवन में अपनी उपस्थिति दी है, अपना सरपरस्ती हाथ इनके जीवन में फैलाए रहा, सब प्रकार के दुख तकलीफ से इनको बचाया, विगत सालों के आशीर्वादों से आशीर्वादित किया, जीवन में सफलता के झंडे लहराने में इनकी सहायता की, मसीहत के साथ जुड़े रहने में इनको मदद किया। कुल मिलाकर गत वर्ष पिता इनके जीवन को आशीर्वाद से भरपूर किया। नए साल में शरीर आत्मा सहित पहुँचते हैं। तेरे सारी बरकतों को स्मरण करते हुए तेरे लिए धन्यवाद हृदय के साथ भेंटों को चढ़ाते हैं। इनके धन्यवादी मनों को स्वीकार कर प्रार्थना है नए साल में परमेश्वर इनके कदमों को अपने विश्वास में आगे बढ़ाते हुए ले चल, अपने प्रेम में भय में इनके जीवनों को रख ले, हमेशा इनको सुरक्षित जीवन दे, जिंदगी की योजनाओं को पूरा कर, प्रार्थना से जुड़े रहें, भक्तिमय जीवनों को ये बिताएं। इस नए साल में परमेश्वर अपने कामों की शुरुआत तेरे नाम से करें, तुझ में करते रहें, तुझ में पूरा भी करें। और इस रीति से इस नए साल में पिता अपने स्वर्गीय सौगातों से
तू इनके जीवनों को भरपूर कर, आनंद खुशियाँ इनके जीवन में बहुत आयत से दे। सब जोखिम दुख तकलीफों से इनके जीवनों को बचाए रख और नए साल नए आत्मिक ऊर्जा से तो इनके जीवनों को भरपूर कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, तो इस जीवन में हमें रखता है, जिंदगी के पक्ष और पहलुओं को जीने का अवसर प्रदान करता है, पारिवारिक जीवन देता है, दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाता है। आज हम उन जोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो अपने शादी के सालगिरह को याद करते हैं। परमेश्वर, दाम्पत्य जीवन में जोड़ा तब से लेकर जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमेशा तो इनके लिए अपनी अगुवाई को दी है, अपनी सुरक्षा को प्रदान किया है, और जब विवाह के सूत्र में बंधे थे प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में इनकी मदद की है, और उसी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा से पिता तो अपने अनुग्रह को इनके जीवन में बहुतायत से प्रकट किया और आज के दिन को याद करने के लिए अवसर प्रदान किया। धन्यवाद इनके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में अपनी दया, करुणा, अनुग्रह और सफलता को प्रदान करने के लिए, पारिवारिक के आशीषों से भरने के लिए। परमेश्वर पिता, अब जबकि ये नए साल में प्रवेश करते हैं वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में, प्रभु जी वर दे कि परस्पर हमेशा एक दूसरे का आदर मान सम्मान करें, एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, परम मित्र बने, एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करें, प्रार्थनाओं में जुड़े रहें। पारिवारिक जीवन में जब ये चलते हैं हमेशा तुझसे मार्गदर्शन मांगे, और इस रीति से प्रभु तेरे साथ चलते हुए, तेरे मार्गों में चलते हुए, तेरे भय में बने रहते हुए दाम्पत्य जीवन के आशीषों को ये प्राप्त करे। वरदे हस सब शैतानी हमलों से इनके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को तू सुरक्षित रखना, और जो पारिवारिक योजनाएं तू बना करके रखा है उन योजनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार से पूरा करना। अपने स्वर्गीय आनंद और खुशियां तो इनके जीवनों में भी जोड़ देना, स्वास्थ्यमय जीवन को देने के साथ ही आत्मिकता में भी बढ़ाते हुए इनको ले चल, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता, तू आरोग्यता का दाता है, नहीं चाहता कि तेरे प्रियजन बीमारी के बिछौने पर पड़े रहें। हम तेरी सेविका बिमला दादल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो पिता बीमारी के बिछौने पर थी और तो अपने सामर्थ्य के द्वारा उठा करके खड़ा किया, उनके इलाज में तेरी आशीष हुई, साहस दिया, हिम्मत दिया, सारे परिस्थितियों को पिता तो इनके नाम कर दिया और विकट परिस्थितियों को परास्त करने में इनकी सहायता की है। अब वह तेरे लिए गवाही का जीवन जीती है तेरे करीब आकर के, क्योंकि तूने उनको भला चंगा कर दिया है। पिता, तूने चरितार्थ कर दिया कि तू सबसे बड़ा डॉक्टर है उनके जीवन का। अभी परमेश्वर, जबकि वह कुशलता को प्राप्त कर चुकी है, वरदे कि आगे भी तेरी दया से कुशल मंगल रहे, उनके शरीर प्राणात्मा को संभाले रखना, सब चिंता बोझ उनके जीवन से दूर करना, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके जीवन में किया है उन आश्चर्य कर्मों के लिए हमेशा तेरा धन्यवाद वो करती रहे। उनके धन्यवादी मनों को तू स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, तो शास्त्र में हमें सिखलाया है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। तूने अपने सेवक सेविकाओं के जीवनों में जो योजनाओं को बनाया था स्वर्ग में से, तो उनको पूरा किया है, ये आनंदित है, घर का निर्माण हो चुका है। परमेश्वर पिता, तूने उनके लिए अद्भुत रीति से हर उन चीज वस्तुओं को इनके लिए पूरा किया, और तू स्वयं वहाँ पर खड़ा होकर अपना भुजबल हाथ पसार कर घर निर्माण के काम में इनकी सहायता की, बौद्धिक आर्थिक आत्मिक रूप से इनकी मदद की है, सारे परेशानियों को दूर किया है, इनके लिए काशियाना प्रदान कर दिया है। होने दे कि अब वह घर तेरा हो और तेरा पहरा वह हमेशा बना रहे। घर में जो दुख बीमारियां हैं पिता, उन सारे दुख बीमारियों को तू दूर कर दे, और उस घर को अपने लिए दुआओं के दरबार के रूप में तू स्थापित कर दे। तेरे बड़े काम इनके जीवन में हुए हैं, तेरे लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, इनके धन्यवादी मनों को तू ग्रहण कर। साथ में हम तेरे जवान बेटे के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों पर वो ले जाना चाहते हैं जो बिना तेरे संभव नहीं है। आने वाले समयों में पिता वे अपने इंटरव्यू की तैयारियां करते हैं, प्रभु तो उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, तैयारियां करने के लिए उनको संदर्भगत बना, स्वर्गीय सामर्थ्य दे और स्वास्थ्यमय जीवन दे, और इस रीति से पिता तुझ पर केंद्रित होकर के अपने जीवन के लिए उत्तम पड़ाव को तलाश सके, तो उनके साथ रह। और प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे काम एक एक जनों के लिए भरे पड़े हैं और बड़े हैं, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। तेरे सब आश्चर्य कर्मों के लिए, प्यार के लिए, सुरक्षा के लिए,
शांति के लिए, समृद्धि के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इन प्रियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वरदे कि अब शेष जीवन तेरे भय में ये व्यतीत करें और तुझको अपना रहनुमा परमेश्वर का दर्जा देते हुए तेरे साथ नियमित रूप से जुड़े रहकर जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इनकी सहायता कर और इनके धन्यवादी मनों को ग्रहण कर, एक एक के धन्यवादी मनों को स्वीकार कर और परमेश्वर इनको अपने स्वर्गीय शांति में भरपूर कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। कुशलता के साथ लौटे, प्रभु में जुड़े रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। अब हम इस भेंट कर उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सबसे से ही प्राप्त होती हैं और तेरे ही संपत्ति में सबको भेंट चढ़ाते हैं। हम तो इसे विनती करते हैं कि तुझसे दान को और रोटी व भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपने निबंध स्वर की ओर उठाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सशक्ता और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कम समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद है और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा तूने आदि से समस्तों की सृष्टि की और हम अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग में नबियों विद्वानों को नियुक्त किया कि वह तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र जिंदा प्रदान करता है जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संत और सदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सार सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी से परिपूर्ण है, परम धाम में होशाना। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्तुति को स्वीकार कर हमें जो उसके नमूने पर चलते रोज के आगे का पालन करते हैं, यह वर्धित आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस की या भेंट हमारे उसकी दे और रक्त हो जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का
मेरा रक्त है जो तुम्हारे बातों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब अवश्य पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसके स्तुति रोटी और सिकदार को पृथक करते हैं। हम उसे क्रूस पर के बलिदान को, उसके मृतकों से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसका आरोहण को आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त मलिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है, ख्रीस्त आएगा एक साथ। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति के वसूली को स्वीकार कर, और जब तेरी श्री महिमा के समक्ष हम इन पुराणों को खाते और पीते हैं तो तू हमारा आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह में संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा आत्मा के सामर्थ से हे सत्यवान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और तेरे उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा पराक्रम युग युग तेरी ही हो, आमीन। हम इसी रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रिस्त की देह में सहभागी हों। हम इसे कटोरे के द्वारा जिसमें हम आशीष मांगते हैं, ख्रिस्त के रक्त में सहभागी हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा और सदा तेरी ही हैं, आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बाहुविदा पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूचा तेरी में प्रसिद्ध गिरते उन्हें चुने, पर तो वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा अदा करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे मांस को ऐसे खाएं और उसके रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जब पास हैं उसके मूल्य देह और शुद्ध हो जाए, और हम उसमें और हमें सदा सर्वदा रहें, आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम आता है, रामधाम में वो सताना। यीशु परमेश्वर के मेमने यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले हम पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कर।
विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस देह को आपके लिए दिया और उसने उस रक्त को आपके लिए बहाया। लीजिए स्मरण कीजिए, ख्रिस्त यीशु आपके लिए मरा और धन्यवाद करते हुए ख्रिस्त यीशु को अपने मन विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। बाहर वालों के लिए हम बाहर ही आ रहे हैं, रोटी दाखरस लेकर के। नया कटोरा ले जाओ। गीत नंबर 91 गीत नंबर 91 91। गीत नंबर 242। गीत नंबर 272। अच्छा, गीत नंबर 272 272। उठर खा देख मार्ग है तेरे लिए दूर। रोटी खा तेरे पास
करता है, बारंबार प्रवचन तुझे ज्ञान देगा, उसी से मन मेरा कुशल में विनती कर मांग ले उत्तम दान तेरा प्राण हो बलवान, इसी से तू आगे बढ़ेगा जब लोग तू नहीं पावेगा स्वर्गता। तू तो बपतिस्मा में हुआ नया जन, उसका गुण
जब कभी तुम इसे या रोटी खाते और इसे कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। हे सत्यमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह और रक्त आदि भोजन समय तारीफ किया है। हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे समर्पण करते हैं। यह वरदे कि हम आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सत्यमान परमेश्वर पिता की पुत्र की पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। आराधना के समाप्ति गीत के रूप में हम गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 186, हिम नंबर 186, धन धन हे यीशु ख्रिस्त। गीत नंबर 156, 156, गीत नंबर 156, हे यीशु हो कृपाल। पापों से छुड़ा
प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा तूने हम सबके जीवनों को तार लिया और आज के दिन में उसके अंतिम दिनों की सर्वोत्कृष्ट सेवकाई को जो मानव हितार्थ था हमें स्मरण करने का सौभाग्य प्रदान किया। हम शरीर आकर के आत्मा समेत तेरे ही आत्मिक अगुवाई में आराधना को, विनतियों को तेरे सामने हम चढ़ा पाए हैं। तेरा धन्यवाद होने दे पिता कि वह होशाना का गूंज सिर्फ हम तक ही नहीं लेकिन आज भी जो इससे अनजान है हम सब पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। और जिस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह को हमने अब तक राजा स्वीकार किया है पिता, हम उसे आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार कर सकें और फिर उसके राहों में हमारा जीवन लगातार आगे बढ़ता चला जाए। खजरोत्सव के आनंद से हम सबके जीवनों को भरने के लिए तेरा धन्यवाद। वेदी की पवित्र सेवकाई को करने के लिए हमारी सहायता देने हेतु धन्यवाद। समस्त विश्वासियों को अपने आत्मिक नेतृत्व से तूने भर दिया, तेरा धन्यवाद। अब हे पिता, आज की आराधना में जो भूल चूक हुए हैं क्षमा कर, हम सब की सेवाओं को स्वीकार कर। बाकी के दिन को जो तू हम सब के नाम किया है तो आप ही हम सब का प्रभु हो, अपना स्वामित्व प्रकट कर। आने वाले समयों में जब हम पवित्र सप्ताह से होकर गुजरेंगे, हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, परमेश्वर इन गंभीरता के समयों में, आनंदता के समयों में अपनी उपस्थिति दे करके हम सब के जीवनों से अपने उद्देश्यों को पूरा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे, हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से आमीन। आमीन। आप सबों को खजूर प्रभुवार, खजूर पर बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु चाहे